जय हिंद प्यारे साथियों, विद्या वाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 तक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बता दिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से, ठीक ना। अगर वो सभी क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कर रहा है, डी बाई वाई डी एक्स निकालें जब y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स है, और ये हमारा 2019 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो पहले क्या करना है आपको, इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको करना क्या है, हल लिख लेना है अपने कॉपी में, क्वेश्चन नंबर दे के, ठीक ना, हल लिख लेना है। और हल में क्या लिखना है, दिया है, क्या लिखना है, दिया है। जो भी दिया है डाटा वो आप पहले लिख लीजिए, ठीक ना। आधा क्वेश्चन यहीं पर सोल्व हो जाता है अगर दिया है जो वो समझ जाते हैं। तो y बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, अंडर रूट साइन एक्स। तो y बराबर अंडर रूट साइन एक्स का हमको क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आराम से हम लिख दिए, दोनों तरफ क्या करना है हमको, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष का मतलब होता है डी बटे डी एक्स, और यहाँ पर y है तो y लिख देंगे। इधर भी लिखना है डी वाई नहीं लिखना है, डी बटे डी एक्स लिखना है, और जो भी है यहाँ पर वो लिख देना है, ठीक ना। मतलब यहाँ पर हुआ हमारा क्या, यहाँ पर हमारा अंडर रूट साइन एक्स का क्या होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। यहाँ बाई का हो रहा है एक्स के सापेक्ष अवकलन, यहाँ इसका ये मतलब होता है। अब बताइए यहाँ पर हमारा बोल रहा है अंडर रूट साइन एक्स का क्या बोल रहा है, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। तो क्या इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, ये सोचने वाली बात है। देखिए साथी, अगर हमारा यहाँ पर अंडर रूट नहीं रहता, सिर्फ साइन एक्स रहता, तो हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होता है, जो हमारा अवकलन होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, कोस एक्स हो जाता है। अगर अंडर रूट नहीं रह के सिर्फ साइन एक्स रहता तो हमारा क्या आंसर होता, कोस एक्स होता। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट दिया हुआ है और उसके अंदर क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। इसका मतलब है इसका कोस एक्स आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स तो है ही है, लेकिन उसके ऊपर जो है रूट लगा हुआ है। मतलब हमारा रूट का भी डिफ्रेंशिएशन होगा और साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो रूट का कैसे होता है डिफ्रेंशिएशन, वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, आप तो जान भी करते हैं ये रूट जो है इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ रहता है, ठीक ना, इसके अंदर जो भी चीज़ रहता है, मान लीजिए हम एक्स मान लेते हैं, तो उसको क्या करना है, 1 अपॉन करके 2 गुना करके सेम चीज़ को लिख देना है, ठीक ना। अगर यहाँ पर हमारा, ठीक ना, इतना समझिए ना, जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट में, कुछ नहीं करना, पहले अपॉन लिख देना है, 1 अपॉन, और 2 से गुना करके लिख देना है, 1 अपॉन 2 से गुना करके जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको गुना करके लिख देना है। ये हमारा किसका होता है, अंडर रूट का होता है, ठीक ना। और उसके अंदर जो भी फंसा रहता है वो हमारा यहाँ पर आ जाता है, ठीक, समझ गए। उसी तरह बताइए यहाँ पर हमारा क्या, अंडर रूट साइन एक्स है। अंडर रूट क्या है हमारा, साइन एक्स है। तो इसका क्या होता, तो इसका होता 1 अपॉन लगा देते हैं, और 2 है 2 लगा देते हैं, और अंडर रूट क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स ये लिख देते हैं। और बाद में जो इसके अंदर फंसा हुआ है, ठीक ना, उसका क्या होता है, हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या फंसा हुआ है हमारा, साइन एक्स है, तो साइन एक्स। देखिए बताइएगा ये सर कैसे हो गया, आ गया, इधर नहीं जनाता होगा, उधर नहीं जनाता होगा, आप सभी को उधर नहीं जनाता होगा। चलिए कोई बात, यहाँ पर क्या इसका होगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। इसी तरह हमारा अंदर रूट साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट साइन एक्स।
अब वो बात अलग है, यहाँ पर क्या होता, फिर x का होता, अंडर रूट एक्स का हो गया, फिर हमारा जो अंडर रूट के अंदर फंसा हुआ है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। ये दोनों कट के एक हो जाता है, इसीलिए नहीं लिखाता है। उसी तरह हमको यहाँ पर क्या करना है, गुना देके साइन एक्स जो भी अंदर में है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है x के सापेक्ष। बात समझ गए ना, तो ये होता है नियम डिफ्रेंशिएशन को सोल्व करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए हम लिखते हैं, क्या हमको यहाँ पर करना है, कितना बार डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 2 बार होगा, एक बार होगा अंडर रूट साइन एक्स का और एक बार साइन एक्स का। तो dy अपॉन डी एक्स, एक बार हमारा किसका होगा, एक बार हमारा होगा अंडर रूट का, अंडर रूट के अंदर क्या है साइन एक्स, तो अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ होता है वो हमारा एक्स का काम करता है, ठीक ना। तो हमारा यहाँ डी एक्स लिखा था, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं देंगे, ठीक ना, एक्स की जगह हम क्या देंगे, साइन एक्स देंगे, क्योंकि हमारा साइन एक्स जो है वो हमारा एक्स का काम कर रहा है। और फिर साइन एक्स का हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। अब ये किसके सापेक्ष होगा, ये किसके सापेक्ष होगा, देखिए साइन एक्स के बाद और कोई फंक्शन है हमारा तो नहीं है, तो जिस चीज़ के सापेक्ष आप कर रहे हैं उसी चीज़ के सापेक्ष इसका लास्ट बार हो जाता है। नहीं तो ऐसे समझिए चेन रूल एक होता है, ठीक ना, जो हर में होता है वही अगला स्टेप में अंश में आके उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। यहाँ पर जो भी चीज़ हर में है उसका अंश में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। यहाँ पर हमारा साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। चलिए अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स, ठीक ना। अंडर रूट एक्स का क्या होता है, अंडर रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स, तो एक्स के जगह पर हमारा क्या है, साइन एक्स, ये हो गया। फिर हमारा साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स, तो कोस एक्स हो गया, ये हो गया। आगे हम लिखेंगे कोस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका एक और आंसर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, या करके इसका एक और आंसर निकाल सकते हैं। कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कोस एक्स इंटू अंडर रूट कोस एक्स, यही लिख सकते हैं, अपॉन 2 रूट साइन एक्स है साइन एक्स। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए कोस एक्स अपॉन साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है, कोट एक्स के बराबर होता है। इसी तरह अगर दोनों चीज़ अंडर रूट में हो, दोनों चीज़ अंडर रूट में हो तो इसका आंसर भी अंडर रूट में आता है। तो हम एक चीज़ को ले लेते हैं, ये दोनों को हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये दोनों क्या, अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स है, इसको हम अंडर रूट कोट एक्स लिख लेते हैं। और ऊपर में हमारा क्या है, कोस एक्स है तो कोस एक्स हो जाएगा, और ये 2 है तो 2 हो जाएगा, और अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोस एक्स कोट एक्स हो जाएगा। तो ये आंसर भी हम दे सकते हैं, ठीक ना, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान दीजिए, इसका यही आंसर, ठीक ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। अब चलिए ये हमारा 2019 का क्वेश्चन था। आगे मेरा क्या कर रहा है, अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालें यदि वाई इज इक्वल टू, यदि जब y बराबर हमारा क्या हो, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ये है। देखिए साथी बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, हमारा 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए, 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या क्या होता है, तो वो होता है, पहला नंबर होता है साइन के रूप में क्या होता है, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। दूसरा होता है कोस इनवर्स एक्स के रूप में, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तीसरा हमारा होता है टेन इनवर्स के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, तो टेन इनवर्स क्या होता है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इतना चीज़ होता है। अब बताइए ये जो चीज़ दिया है ये किसके बराबर है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर है। और 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर है ना, 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, तो 2 है तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जब मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ, तो उस जिस मतलब कि जब कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई फंक्शन के साथ हो
और उसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना हो तो कांस्टेंट हमारा बाहर निकल जाता है और हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो किसका हो जाता है, फंक्शन का हो जाता है। किसका होता है, तो फंक्शन का होता है। तो टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर 2 है तो 2, और टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ से 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा शॉर्ट तरीका हो गया, लेकिन हम आपको ये तरीका नहीं बताएंगे, ठीक ना। हम आपको ये तरीका नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे लॉन्ग तरीका, जो कि जिसमें 2 नंबर आपको मिल सके। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर दिया है वो लिख लेना है, जो दिया है वो आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो आपको क्या दिया हुआ है, तो y = कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, ये किसका फॉर्मूला है, 10 का, 10 × 10 इनवर्स एक्स का। तो कुछ नहीं करना है, इसको हमको क्या करना है साथी, 10 के रूप में लाना है ना, तो x की जगह पर 10 रख लीजिए। तो माना x बराबर 10 थीटा, x बराबर 10 थीटा, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे तो हमारा ये क्या हो जाता है, ये 10 इधर आके इन्वर्स में हो जाता है, तो 10 इन्वर्स हो जाएगा, और ये x है तो x हो जाएगा। ये हो गया, इसका हम समीकरण नाम 1 दे देते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार, क्या चलते हैं, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। क्या हमारा प्रश्न में है, y = कोस इनवर्स क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर हमको क्या लिखना है, 10 थीटा। तो एक्स स्क्वायर हो रहा है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के मान 10 थीटा, तो एक्स स्क्वायर के मान 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर है तो y लिख देते हैं। और एक चीज़ और आपको फॉर्मूला याद रखना है, कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा की एक फॉर्मूला आता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y = कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स यहाँ पर लिख देंगे, और 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो कोस 2 थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है साथी, तो कोस 2 थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोट इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारा y बराबर आ जाएगा 2 थीटा। क्या आ जाएगा, 2 थीटा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, y बराबर 2 है तो 2, और थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 10 इनवर्स x है, तो 10 इनवर्स x लिख देते हैं। समीकरण 1 से ऐसा हम किए हैं, समीकरण 1 से, ठीक ना, समीकरण 1 से ऐसा किए हैं, तो ये लिख दिए। अब हमारा फाइनल यहाँ पर जो y बराबर आ गया 2 10 इनवर्स x आ गया, ये आ गया। अब इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। देखिए साथी, इतना हम डायरेक्ट आपको शुरू में निकाल के बता दिए थे, ठीक ना, जो हमारा क्या होता है फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आता है वो मैंने आपको क्या क्या बताया। यहाँ तक तो आप सभी साथियों को दिख रहा होगा, हाँ चलिए दिख रहा है। अब हम नीचे क्या करेंगे, नीचे हमको करना है x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि यहाँ पर y है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब हमारा dy/dx निकलेगा। तो यहाँ पर लिख देना है आपको दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख दिए। अब हमारा क्या होगा, x के सापेक्ष का मतलब dy/dx होता है, यहाँ पर y है तो y लिखा जाएगा, और यहाँ पर हमारा dy/dx होता है, और यहाँ पर 2 10 इनवर्स है तो 2 10 इनवर्स x लिखा जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, dy/dx है तो dy/dx लिख देते हैं। यहाँ देखिए कांस्टेंट का तो नहीं होता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारा बाहर आ जाता है, और हमारा किसका होता है, फंक्शन का होता है डिफ्रेंशिएशन। इसी तरह आगे चलते हैं, dy/dx है तो dy/dx लिख देते हैं, और यहाँ पर 2 है तो 2, और 10 इनवर्स x का x के सापेक्ष जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा फाइनल जो निकलेगा dy/dx वो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 2 × 1 2 × 1 2, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम अगले प्रश्न को क्या करेंगे साथी, सोल्व करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और हमारा अगला प्रश्न है साथी, पहले इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 था ना, तो ये हमारा 21 था, ठीक ना। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर किस पर चलेंगे, 22 नंबर पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम किस पर चलेंगे,
22 पर चलेंगे। चलिए, बहुत ही मज़ा आता है डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब का क्वेश्चन सोल्व करने में। सब हवा बना देता है जी, ये भारी होता है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 22। हमको क्या करा है क्वेश्चन नंबर 22, डी वाई बाई डी एक्स निकालें जब या यदि यहाँ पर दिया हुआ है तो यदि लिख देते हैं, यदि y बराबर, हमारे यहाँ पर दिया है y बराबर साइन क्यू एक्स, y बराबर साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। y बराबर क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू कोस 5x है। कोस क्या है, 5x। इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। और ये हमारा 2019 का क्वेश्चन है, और ये हमारा क्या साथी 2019 का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, जो भी हमारा यहाँ पर दिया रहता है पहले वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया है हमारा क्या दिया है, हमारा जो दिया है यहाँ पर y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कोस 5x। ये देखिए, दो फंक्शन को आपस में क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ u इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि यहाँ पर y है तो x के सापेक्ष करना बहुत जरूरी है। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर y है तो y लिखा जाएगा इक्वल टू डी बटे डी एक्स, और यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, साइन क्यूब एक्स इंटू कोस के पावर 5x। इसका क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है। देखिए क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है, हम अब फॉर्मूला अब लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यू एन टू भी। क्या होता है इसमें, जो सेकेंड, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो सेकेंड वाला एज इट इज लिखा गया, और फर्स्ट वाला क्या होता है, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन, ये हो गया। इसी तरह प्लस है, गुना में क्या होता है, प्लस दिखा आ जाता है। और अब क्या करना है अगले स्टेप में, सेकेंड फर्स्ट वाला एज इट इज रह जाएगा, और सेकेंड वाला क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा u इंटू भी का। उसी तरह यहाँ पर हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या फर्स्ट वाला और ये हमारा क्या सेकेंड वाला। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला क्या करेंगे, सेकेंड वाला को एज इट इज लिख देते हैं। सेकेंड वाला क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। सेकेंड वाला जो था कोस के पावर 5x वो एज इट इज आ गया, और फर्स्ट वाला का क्या करेंगे, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या है, साइन क्यूब एक्स, ये समझ गया। इसी तरह हमको क्या करना है, प्लस दे देना है। अब क्या करना है, फर्स्ट वाला जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा, और सेकेंड वाला क्या होगा हमारा, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो कोस के पावर 5x, ये समझ गए। अब आगे हमारा एक आएगा, क्या आएगा, देखिए अब चीज़ यहाँ पर जो है पहले वो आराम से डी वाई बाई डी एक्स लिख लीजिए। ये तागड़ा क्वेश्चन है, ठीक ना साथी। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देखिए अब हमको यहाँ पर क्या करना है, कोस के पावर 5x है तो कोस के पावर 5x यहाँ लिखा जाएगा, कोस के पावर 5x है तो कोस के पावर 5x लिखा जाएगा। अब बताइए साइन क्यूब एक्स, क्या साइन क्यूब एक्स का क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। बताइए अगर यहाँ पर क्यू नहीं रहता तो साइन एक्स दिखता सिर्फ, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता, कोस एक्स हो जाता। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारा क्या है, कोस क्यूब है, तो क्यूब है भाई, तो यहाँ पर साइन का सिर्फ डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स नहीं रह जाएगा, यहाँ पर क्यूब का भी होगा। क्यों दिया है, क्यूब हमारा यहाँ पर क्यों दिया है, उसका भी तो कुछ हल होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा पहले क्यूब का होगा, साइन क्यूब का होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन पहली बार होगा, और दूसरी बार में हमारा होगा साइन एक्स का। बात समझ रहे हैं ना। उसी तरह यहाँ पर देखिए हमारा क्या, कोस के पावर 5x है, साइन के पावर 3x है, तो ये तो एज इट इज लिखा जाएगा,
बट यहाँ पर हमारा क्या कोस के पावर 5x, अगर यहाँ पर 5 नहीं रहता तो यहाँ पर कोस x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x आ जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पर पावर क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले कोस के पावर 5x का डिफ्रेंसिएशन होगा और फिर कोस x का डिफ्रेंसिएशन होगा। बात समझ गए? ऐसे दिमाग लगाइएगा क्वेश्चन में, तो बहुत आसान क्वेश्चन ये हो जाता है सोल्व करने के लिए, ठीक ना। तो हम पहले लिख देते हैं x के पावर n का फॉर्मूला, x के पावर n का वो क्या होता है, तो पावर हमारा आगे आ जाता है और जो फंक्शन है वो लिखा जाता है और पावर में एक माइनस कर देते हैं, और ये हमारा होता है x के पावर n का, क्या हो जाता है साथी, x के पावर n का फॉर्मूला हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कोस के पावर 5x है, तो कोस के पावर 5x आ गया। बताइए अब हम क्या करेंगे, तो पहली बार हम करेंगे, देखिए साइन के पावर 3x है, इसको हम सही से लिख देते हैं, साइन के पावर 3x, तो हमारा क्या होगा पहले, तो हमारा होगा साइन क्यूब x का होगा, क्या होगा साथी, डिफ्रेंसिएशन होगा। तो किसके सापेक्ष होगा, तो क्यूब के बाद जो भी फंसा है वो हमारा x का काम करेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या करेगा, साइन जो है वो हमारा x का काम करेगा। ये हो गया। अब क्यूब का हो गया, देखिए साइन क्यूब x का क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन। अब हमको करना है साइन x का डिफ्रेंसिएशन, तो डी साइन x, और ये हमारा किसके सापेक्ष हो जाएगा, ये हमारा एक फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कोस एक्स होता है, इसलिए हमारा ये किसके सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये समझ में आपको आया, यही चीज़ तो आपको मैं हमेशा बता रहा हूँ, अगर हम क्यूब का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्यूब के बाद जो भी फंसा है वो हमारा एक्स का काम करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा डी एक्स लिखा था, लेकिन यहाँ पर एक्स का काम जो कर रहा है, क्यूब के अंदर जो फंसा है साइन एक्स, तो जो एक्स का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो साइन एक्स। तो यहाँ पर डी एक्स नहीं लिखा के क्या लिखा गया, अति डी साइन एक्स, समझ गए। अब इसी तरह यहाँ पर हमारा क्या साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स लिख देते हैं, समझ गए। पहले हम करेंगे किसका डिफरेंशिएशन, तो कोस के पावर 5x का, और बताइए पावर के पहले हो रहा है कोस के पावर 5 का हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कोस एक्स जो है वो हमारा फंसा हुआ है पावर में, तो ये हमारा किसका काम करेगा, तो एक्स का काम करेगा, और जो चीज़ यहाँ आ जाता है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, एक्स के सापेक्ष करना पड़ता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर पावर के अंदर जो फंसा है उसका डिफरेंशिएशन एक्स के साथ, ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ तक दिख रहा है आप सभी साथी को, यहाँ तक तो दिख रहा है। चलिए अब हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या है, कोस के पावर 5x है, तो कोस के पावर 5x लिखा जाएगा। देखिए पावर क्या है, x की पावर n, x की पावर क्या है n, तो इसका क्या होगा साथी, तो ये पावर पहले आगे आता है, पावर क्या आता है, आगे आता है, तो पावर हमारा क्या है, तो पावर हमारा 3 है। फिर यहाँ पर साइन है, तो साइन, और पावर में क्या होता है, एक घट जाता है, तो 3 में से एक गया 2 और 1 से तो x, तो 3 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और कोस x का क्या, साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कोस x होता है। इसी तरह आगे चलते हैं, यहाँ पर मेरा साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स, ठीक। यहाँ पर बताइए पावर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और जो फंक्शन है वो लिखा जाएगा, और पावर में एक कम करके लिखा जाएगा, तो कोस के पावर 4x हो जाएगा। और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है। ये समझ गए। अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक स्टेप और लिखना है, देख लेते हैं दिखेगा या नहीं, देख लेते हैं एक बार आप सभी को दिखेगा कि नहीं। एक स्टेप बचा है, लिख देते हैं कैसे करके। यहाँ पर हमारा क्या है, डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, पहले 3 आगे आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कोस के पावर 5x इंटू कोस एक्स, तो कोस के पावर 6x, और यहाँ पर देखिए प्लस गुने माइनस माइनस आ जाएगा, और साइन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है 5 है तो 5 लिख देते हैं, और कोस के पावर 4x है तो कोस के पावर 4x लिख देते हैं, और साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाता है, साइन के पावर 4x। ये भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो दोनों में क्या करना है, दोनों में हमको क्या करना है, दोनों हमको साइन एक्स इंटू कोस एक्स क्या करना है, डिफरेंस कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स कोस एक्स दोनों है, इसमें भी साइन एक्स कोस एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी साइन स्क्वायर एक्स है और कोस स्क्वायर एक्स है, और इसमें भी साइन स्क्वायर एक्स है और इसमें भी कोस स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहीं से हम ले सकते थे, लेकिन है गुना पहले कर दें। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो गया, कॉमन ही हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 3, और यहाँ पर देखिए कोस के पावर 6x और कोस के पावर 2x हमारा हो गया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, कोस के पावर 4x ये बचा, और यहाँ पर हमारा क्या -5 है तो -5, यहाँ पर देखिए कोस के पावर 2x कॉमन हुआ, तो यहाँ पर कोस के पावर 4x है, तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, कोस के पावर 2x
ये समझ गए। यहाँ पर देखिए साइन के पावर 2x कॉमन लिए तो यहाँ पर साइन के पावर 4x है, तो साइन के पावर 2x कॉमन लिए तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा साइन के पावर 2x। क्या बच जाएगा? साइन के पावर 2x। और ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट आंसर हो जाएगा। इसका आप क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए और आज के लास्ट प्रश्न को हम हल करते हैं, ठीक ना। चलिए आज का लास्ट प्रश्न को हम देखते हैं। मज़ा आ रहा होगा साथी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सोल्व करने में। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न आएगा वो भी हमारा आएगा 2019 का ही शायद लगता है। क्या प्रश्न कह रहा है? वो बोल रहा है साथी हमारा ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 20, 21, 22। अब चलते हैं 23 पर। किस पर चलते हैं? 23 पर। तो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? डी वाई बाई डी एक्स निकालें यदि y बराबर 10x प्लस बी हो। यदि y बराबर 10x प्लस बी हो, y बराबर 10x प्लस बी, y बराबर 10x प्लस बी हो, इसका हमको क्या करना है? मान निकालना है। चलिए जो भी चीज़ दिया होता है वो हमको क्या करना होता है? लिखना होता है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो दिया है जो भी हमारा वो लिख देते हैं। दिया है क्या हमारा दिया है? तो वो दिया है, सॉरी इधर क्यों लिख दिए हम, इधर लिखते हैं। दिया है हमारा क्या दिया है? तो वो दिया है y इक्वल टू 10x प्लस बी, ये दिया हुआ है ना। y बराबर क्या है? 10x प्लस बी। चलिए यहाँ पर y है ना, हम क्या करते हैं? दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो दोनों तरफ यहाँ पर लिखिए, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष डी वाई डी एक्स। यहाँ पर y है तो y लिखा जाएगा और इधर भी d अपॉन डी एक्स, और 10x प्लस बी है तो 10x प्लस बी हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्त, कितना बार मैं आपको बोलूँ, कितना बार। देखिए अगर कोई भी, अच्छा ये पहले बताइए आप साथी, ये तो ये है हमारा जो फॉर्मूला आप सब याद किए हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स होता है। ये तो डायरेक्ट याद है, ठीक ना। साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स होता है। तो ये कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए क्या होता है, हमको करना होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष। साइन एक्स का क्या करना पड़ता है? एक्स के सापेक्ष। तो हमको क्या करना है? एक्स के सापेक्ष का मतलब होता है डी बटे डी एक्स, और जिस फंक्शन का आप कर रहे हैं वो फंक्शन यहाँ लिखाता है। तो हमारा साइन का क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन। तो साइन के बाद जो भी चीज़ बचा है इसमें एक्स, उसका भी डिफरेंशिएशन होता है किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। ये क्या होता है? देखिए हमारा साइन के अंदर क्या फंसा हुआ है? एक्स, तो एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो एक्स के सापेक्ष के मतलब होता है डी बाटे डी एक्स, और किसका हमारा होता है? एक्स का। जिस चीज़ फंसा होता है उस चीज़ का भी होता है। तो यहाँ से डी एक्स से डी एक्स कट जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? सीधे आ जाता है डी बटे डी एक्स ऑफ किसका? साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? कोस एक्स हो जाता है। बात समझे? उसी तरह देखिए साथी, यहाँ पर जो भी चीज़ रहता है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर तो गुना में होता है तो कट जाता है। उसी तरह देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स। हमको क्या करना है? पहले 10 का करना है। किसका करना है? 10 का करना है। और जो भी चीज़ यहाँ रहता है वो किसका काम करता है? एक्स का काम करता है। तो यहाँ पर एक्स प्लस बी है तो एक्स प्लस बी, ठीक है ना। ये होता है 10 का हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर इतना चीज़ जो है 10 में जो भी फंसा है वो हमारा किसका काम करेगा? एक्स का। तो यहाँ पर डी एक्स लिखा था, लेकिन यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या लिखाएगा? एक्स प्लस वाई लिखा जाएगा। और आगे यहाँ पर एक्स था, वहाँ पर क्या था? एक्स था, तो एक्स का भी हम डिफरेंशिएशन किए किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है? एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? चलिए यहाँ पर हमारा डी बाई अपॉन डी एक्स है तो डी बाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। 10x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? तो 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स लिखा गया। अब
u प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, d/dx ऑफ u प्लस भी। क्या होता है इसमें, आराम से बारीकी से एकाएकी करके डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष कर देना है और कुछ नहीं करना है। उसी तरह क्या करना है आपको, यहाँ पर x का करना है पहले x के सापेक्ष, और फिर क्या करना है y का क्या करना है x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन। ये हो गया आराम से, ये तो बहुत आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ये हो गया साथी। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है dy/dx, यहाँ पर हमारा है सेक स्क्वायर x प्लस y। यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, dx से dx कट गया तो 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा dy/dx। चलिए यहाँ तक आप क्या कीजिए, देख लेते हैं एक बार आप सभी साथी को दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार कि आप सभी साथी को क्या हो रहा है, दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, या नहीं दिख रहा है तो बहुत ही ख़राब बात है, ठीक ना। चलिए यहाँ तक क्या हो रहा है, आप सभी साथी को दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कटा है, कोई दिक्कत नहीं, उतना आपसे दिख जाएगा, उतना कोई ज़्यादा नहीं है जो। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पर रेखिंग दे देते हैं। हमारा जो dy/dx है वो क्या है, dy/dx वो हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर x प्लस वाई है ना, इसको एकाएकी करके क्या करते हैं, गुना कर देते हैं अंदर। तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई को 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई ये हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, सेक स्क्वायर x प्लस वाई को dy/dx से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy/dx। देखिए ये सब 8 में हम पढ़े थे, जिस फंक्शन जो फंक्शन समान है उसको एक साथ कर लीजिए। यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर dy/dx है, तो जो समान चीज़ होता है उसको एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा dy/dx है तो dy/dx है, और ये भी dy/dx है तो इसको एक साथ कर लेते हैं, तो ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस, तो ये माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy/dx, और इधर जो है सेक स्क्वायर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई। अब हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से dy/dx हमारा क्या आ जाएगा साथी, कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ से dy/dx कॉमन ही हो गया तो यहाँ पर बचा वन बचा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर dy/dx कॉमन ही हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा बचेगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई बच जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या है सेक स्क्वायर x प्लस वाई, तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई। यहाँ पर हमारा ये गुना में है तो ये अंदर जाए उधर जाएगा तो बराबर को उधर तो भागा में हो जाएगा, तो dy/dx जो हमारा फाइनल निकल जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन, ये देखिए गुना में है ये पूरा चीज़ क्या है, गुना में है, इधर नीचे आ जाएगा तो भागा में हमारा हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका क्या कीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथी आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, बहुत ही तगड़ा लगा होगा क्योंकि बहुत ही अच्छा से बताया है, ठीक है ना। चलिए साथी मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, टाटा बाय बाय।